नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धुले की, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अहमदाबाद शहर के वस्त्रापुर विश्व फायर सर्विस सप्ताह का नेक्सस वन मॉल में फायर सेफ्टी और रेस्क्यू ऑपरेशन आयोजित हुआ। अहमदाबाद महानगर निगम फायर एंड रेस्क्यू सर्विस का अनोखा ऑप्शन का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में विश्व फायर सर्विस सप्ताह 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। अहमदाबाद वस्त्रापुर में सबसे बड़े नेक्सस वन मॉल में अग्निशमन एवं बचाव दल ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। आग लगने के बाद और पहले जनता में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास। अहमदाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी नेक्सस मॉल पहुंचे। आपातकालीन स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। अत्याधुनिक हवाई सीढ़ियों का भी उपयोग किया जाएगा। अग्निशमन पुलिस के साथ साथ 108 गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन टीम भी शामिल रही। अमित कुमार डोंगरे, चीफ फायर ऑफिसर, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये हमने एक मॉकड्रिल अरेंज किए हैं अल्फा मॉल वस्त्रापुर में, और मॉकड्रिल है जो हमारा फायर सर्विस वीक चल रहा है 14 अप्रैल टू 20 अप्रैल। इसमें एक एक्टिविटी जो मॉकड्रिल हम अरेंज कर रहे हैं। अल्फा मॉल है, काफी बड़ा मॉल है अहमदाबाद, और फुटप्रिंट आपकी बात करते हैं तो तकरीबन 12,000 से 15,000 के आसपास लोग यहाँ पे विजिट करते हैं पीक सीजन में। तो ये एक प्रैक्टिस है कि जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इन केस ऑफ फायर या फिर जब पर्सन ट्रैप हो, रेस्क्यू करना पड़े, तो उसमें हमें कैसे कामगिरी करनी चाहिए। इनके पास अपनी टीम है, अल्फा मॉल के पास उनका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उनका फायर फाइटिंग ऑपरेशन हुआ, मेडिकल टीम है। बट जब इंसिडेंट बड़ा हो जाए तब उनको अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होती है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन उसी का है कि किस टाइप से कोऑपरेशन से हम काम करते हैं। तो जब इंसिडेंट स्टार्ट हुआ तो अल्फा मॉल की टीम ने सर्च किया, फायर फाइटिंग की। जब इंसिडेंट बढ़ गया तो उन्होंने अहमदाबाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया। तो उसके बाद अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की टीम आई है एंड कामगिरी चल रही है। तो इसमें दो सिनेरियो है, एक है फायर फाइटिंग का जो ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड है रेस्क्यू का। रेस्क्यू फर्स्ट फ्लोर में था, जहाँ से रेस्क्यू होकर 2 पर्सन को शिफ्ट किया गया मेडिकल। सेकंड रेस्क्यू चल रहा है हाइट रेस्क्यू, आप देख रहे हैं तकरीबन 40 मीटर ऊंची हाइट में पर्सन फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू हमारे हाइड्रोलिक टीमों के थ्रू हो रहा है। अहमदाबाद वन अल्फा वन मॉल है, वस्त्रापुर के पास हाई राइज बिल्डिंग्स है। उसमें मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अलग अलग प्रकार के जो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स है, उसमें फायर ऑडिट करने के बाद एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ के स्टाफ को, हाउ टू इवैक्यूएट सेफली, फायर फाइटिंग कैसे करना है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करना। और हमारे फायर ब्रिगेड व्हीकल्स अलग अलग एरियल लीडर प्लेटफॉर्म है, गजराज है, रेस्क्यू ऑपरेशन व्हीकल है, कैसे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करना और उनको कैसे बाहर निकालना, वो अभी ट्रेनिंग हो रही है। एक मॉक ड्रिल है, इट्स इमरजेंसी ड्रिल प्रैक्टिस, और अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की टोटल 6 गाड़ियां यहाँ मॉक ड्रिल प्रैक्टिस में हाजिर है। ऊपर क्या हुआ है जरा तो बताइए। अभी टेरेस में एक फायर हुआ है, वहाँ सोलर पैनल सिस्टम था और उसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ है। वहाँ 2 आदमी फंस चुके हैं क्योंकि स्टेयरकेस में स्मोक चॉकअप हो गया है, वहाँ से वो लोग नीचे नहीं उतर पाते, इसलिए हमारे इमरजेंसी एरिया लीडर प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से वो 2 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन करवा जाएगा और फायर फाइटिंग साथ में ही हो जाएगी, और इमरजेंसी इवैक्यूएशन सभी मॉल को हमने खाली करवा दिया है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जयंती पर कलेक्टर स्थित पार्क में चंद्रशेखर जी की जयंती पर हर साल की तरह इस साल भी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में सभी दल के नेता, समाजसेवी, युवा वर्ग के साथ युवा नेता उत्कर्ष सिंह मौजूद रहे। सभी लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया और नमन किया और कहा, ऐसे नेता बिरले मिलते हैं। इस दौरान युवा समाज सेवी नेता उत्कर्ष सिंह ने कहा कि पूजनीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की बहादुरी को आज भी हर जगह नमन किया जाता है। जी, मैं अमित सिंह, मैं छात्र संघ महामंत्री हूँ टाउन डिग्री कॉलेज बलिया। आज किस ऐसी हस्ती के पास आप खड़े हैं जिनको युवा तुर्क भी कहा जाता है, अलग अलग बुलंदी वाले नामों से इनको पुकारा जाता है, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? देखिए, आज हम लोग चंद्रशेखर उद्यान बलिया में उपस्थित हैं। आज चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती है और उन्हें युवा तुर्क कहा जाता है, उन्हें जननायक कहा जाता है, उन्हें राष्ट्रनायक कहा जाता है। वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं
उन्होंने इस देश को बताया कि किस तरह सकारात्मक तौर पर राजनीति करनी चाहिए और देश को कैसे आगे ले जाना चाहिए। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने किसी लोगों का साथ नहीं छोड़ा। देश को जोड़ने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज आप लोग सशक्त नमन कर रहे हैं? जी, आज हम लोग उनके इस कुछ चित्र पे आज हम लोग उनको नमन कर रहे हैं और ये मैं देशवासियों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे राष्ट्र की एकता के लिए ऐसे लोगों के विचारों को पढ़ना चाहिए जो चंद्रशेखर जी ने देश में एक एकता का भाव पैदा किया। निश्चित रूप से हमें उनके पदचिन्हों पे चलना चाहिए। थैंक यू सर। हर साल की तरह इस साल भी आज फिर वो दिन आया जो दिन, आज का दिन याद करने पे बलिया सहित अपने प्रदेश का भी नाम गर्व से महसूस होता है। तो क्या कहेंगे सर आज के दिन को लेकर? देखिए, जहां आज हमारे महान पुरुषों को अपशब्द बोला जा रहा है, उनकी छवि धूमिल की जा रही है, वहां हम आज सारे बलियावासी मिलकर अपने पूजनीय आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जयंती मना रहे हैं। पूरे भारत के लोगों को बलिया वालों से सीखना चाहिए कैसे महान पुरुषों में से एक हमारे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जयंती हम एकजुट होकर मना रहे हैं। पूरे देश को भी अपने महान पुरुषों की जयंती अब एकजुट होकर मनानी चाहिए। देखिए, महान पुरुष अपने कर्म से महान बनता है, ना कि अपने धर्म से। इसलिए सब लोग एकजुट रहें और एकता बनाए रखें। राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरीके से इन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया, विपरीत परिस्थिति में भी नहीं अपना साथ छोड़ते थे, अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते थे, तो क्या संदेश रहेगा आज के परिवेश में जो राजनीति चल रही है किसी भी पार्टी? बलिया के खून में है। हमें बलिया के लोगों को कभी कुर्सी का लालच नहीं रहा। जनसत्ता जन सेवा की तरफ हमेशा लोगों का प्रयास रहा है। लोगों कैसे उत्थान हो, सबको साथ में लेके आगे कैसे बढ़ें, यहाँ बलिया के हर एक छात्र नेता हो या नेता हो, सबका यही एक लक्ष्य होता है। तो क्या कहेंगे सर कि जब भी इनका कोई भी कार्यक्रम आता है तो हर दल के, हर समाज के लोग इस कार्यक्रम में मन से शिरकत करने आते हैं, तो ऐसे भी लोग बने ताकि हर पार्टी के लोग, हर लोग उनके साथ आएँ? देखिए, बलिया का हर एक व्यक्ति जो बाबा को आदर्श मानता है वो इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम करता है। और मैं आशा करता हूँ आने वाली पीढ़ी भी बाबा से कुछ सीखेंगे और उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से धुले में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के महाराणा प्रताप चौक पर भाजपाइयों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की निंदा करते हुए जोरदार नारे लगाए। नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है और भाजपा ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इस अवसर पर ज्येष्ठ नेता हीरामन गवली, सागर चौधरी, बबन चौधरी आदि बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। या देशाचे अनेक वर्ष ज्यांनी राज्य केलं, एक परिवाराने राज्य केलं, अशा सोनिया परिवाराने, गांधी परिवाराने पंडित जवाहरलाल नेहरू हयात असताना एक काँग्रेसने मुखपत्र, नॅशनल हेराल्ड म्हणून मुखपत्र काढलं होतं। त्याच्यासाठी 500 कोटी रुपये हे असताना ते पत्र कुणाच्या हातात पडलं, कुणी किती वाचले हे सांगता येत नाही। परंतु एका परिवाराची आणि फक्त 2 लोक इतर घेऊन तयार केलेली ही टीम नंतर त्यांनी कसे कसे प्रकार केले, त्याच नॅशनल हेराल्डवर पुन्हा 900 कोटी रुपयाचं कर्ज काढलं। ही जागा तीच जागा दाखवायची आणि कधी इकडून तिकडे पैसे टाकायचे, तिकडून इकडे टाकायचे, असे 2000 कोटी रुपयाचा घोटाळा या काँग्रेसने त्यांच्याच कारकिर्दीमध्ये असताना केलेला होता। आणि त्यांच्यावर भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, सुप्रसिद्ध वकील, विधितज्ञ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्या काळी केस दाखल केली होती। त्यामध्ये काँग्रेसचं सरकार असताना सुद्धा योग्य प्रकारे चौकशी होऊन खरी केस दाखल झाली। त्यावेळेस यांनी मायलेकांनी, पप्पूने आणि सोनिया गांधींनी
कोर्टातून जामीन मिळवलेला आहे, हे जामीनवर आहेत आजही. आणि ती केस ईडीने पुन्हा तिची चौकशी केली. ईडी कुणाच्या काळात जन्माला आली? आज हे म्हणतायत की ईडीचा दबाव टाकतायत. ईडीचा जन्म काँग्रेसनेच केलेला आहे. ईडीच्या माध्यमातून अनेक लोकांचे संसार यांनीच उद्ध्वस्त केलेले आहेत. आज यांच्यावर वेळ आलेली आहे. ईडी योग्य चौकशी करीत आहे आणि त्या चौकशीमध्ये हे पूर्णपणे सापडलेले आहेत. त्याच्यामध्ये जो सॅम पित्रोदा आणि एक संदीप दुबे आणि ही दोघं मायलेख या चारही लोकांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे. यांना अटक झालीच पाहिजे. या देशामध्ये कायद्याच्या पुढे कोणी लहान नाही, कोणी मोठा नाही आणि म्हणून यांना अटक झाली पाहिजे. यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या वतीने या ठिकाणी यांना अटक करा यासाठी आंदोलन करण्यात. धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर रामगंगा पुल पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार निजी स्कूल संचालक पुल से नीचे जा गिरे और बाइक पर पीछे बैठी पत्नी भी उछलकर दूर जा गिरी। घायल स्कूल संचालक को सीएचसी राजेपुर में मृत घोषित कर दिया गया। पत्नी को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। वहीं निजी स्कूल संचालक की मौत की सूचना पर अस्पताल में परिचितों का जमावड़ा लग गया। सर, अभी एक एक्सीडेंटल महिला आई थी, क्या नाम है, क्या कंडीशन? उनका नाम है सुमन लता, 53 साल उम्र है। ये पत्नी है श्री ज्ञान प्रकाश जी की, हुसैनपुर अमृतपुर की रहने वाली है। उनका सुबह लगभग बता रहे हैं 7:45 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ है, 7:30 बजे। और तो हमने भी देखा तो सिर पे चोट आई है, थोड़ा कट भी लगा है, तो ब्लीड आ रही थी। भर्ती कर लिया गया है? हाँ, इन्हें भर्ती कर लिया है। देखते हैं, थोड़ा इलाज करते हैं, बाकी जांच। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। विश्व के साथ साथ हिंद की चादर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश गुरु पर्व सिख समाज के साथ साथ समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत हर्षोल्लास के साथ मना रही है और उनके अनेक विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोऑर्डिनेटर एवं गुरुद्वारा सिंह सभा प्रधान सरदार दर्शन सिंह लोटे व सचिव सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि आज जोधपुर में भी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के तत्वाधान में अमृत वेला दीवान का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साध संगत ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अहमदाबाद से आमंत्रित भाई साहब भाई अमृत सिंह जी के जत्थे ने नित्यनेम व गुरबाणी कीर्तन गायन व नाम सिमरन की हाजिरी भरी और दीवान की समाप्ति पर शरबत के भले की अरदास की गई एवं सवेरे के दीवान में पिछले 48 घंटे से लगातार चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति की गई। पूरे विश्व के साथ जोधपुर की साथ संगत 9वीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का महान प्रकाश गुरुपर्व बड़े ही श्रद्धा भावना हर्षोल्लास के साथ में मना रही है। इसी क्रम में लगभग पिछले 1 महीने से जोधपुर की साथ संगत रल मिल के बहुत सारे उपराले कर रही है, जिसमें लगभग 15 मार्च से लेके 16 अप्रैल तक प्रभात फेरी का उपराला किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 17 और 18 को अमृत वेले का दीवान भी किया गया है और इसमें भाई साहब भाई अमृत सिंह जी अहमदाबाद वालों को विशेष तौर से आमंत्रित किया गया है। और कल गुरुपर्व के उपलक्ष्य में 18 अप्रैल को सवेरे अमृत वेले का विशेष दीवान सजेगा, जिसमें सुबह 5 बजे से नित्यनेम के पाठ होंगे। उसके बाद में 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक भाई साहब अमृत सिंह जी नाम सिमरन का हाजिरी भरेंगे। उसके बाद में संपूर्ण आशा की वार का कीर्तन होगा और सुबह 9 बजे संपूर्ण समाप्ति होगी। समाप्ति उपरांत गुरु का टूट लंगर बरतेगा और इसी क्रम में कल का मुख्य दीवान, इस पूरे प्रकाश गुरुपर्व को समर्पित मुख्य दीवान का आयोजन कल शाम 5:30 बजे से आरंभ होएगा। 5:30 बजे सुखमनी साहब का पाठ, उसके बाद में राय साहब जी का पाठ, आरती और उसके बाद में जोधपुर के स्थानीय गुरु घर के कीर्तनीय जत्थे कीर्तन दीवान की हाजिरी भरेंगे और शाम 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक भाई साहब भाई अमृत सिंह जी अहमदाबाद वाले कीर्तन दीवान की हाजिरी भरेंगे। इसी दौरान गुरुद्वारा साहब के बाहर एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन होगा जो अविरल चलता रहेगा, जिसमें जोधपुर के जाने माने 7 डॉक्टर्स अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे, निःशुल्क परामर्श देंगे, निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध रहेंगी, निःशुल्क सामान्य जांच भी उपलब्ध होगी। इसी दौरान गुरुद्वारा साहब में कीर्तन दीवान चलते रहेंगे और संपूर्ण समाप्ति लगभग 9:45 बजे के आसपास होगी
और गुरु को अटूट लंगर बरतेगा जी। अच्छा, समूह साध संगत की ओर से जोधपुर की समूह जनता को निवेदन है, विनम्र निवेदन है, इस प्रकाश गुरुपर्व के उत्सव पे आप सभी गुरुद्वारा साहब पहुंचे, गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप के आगे नतमस्तक होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे साथ में लंगर प्रसाद ग्रहण करें। सचिव गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जगमोहन सिंह। संपूर्ण विश्व 18 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर साहब 90वें गुरु साहब की प्रकाश पर्व को मनाने जा रहा है। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ जोधपुर की संगत भी, पूरे राजस्थान की संगत और पूरे भारत भर की संगत इस त्योहार को गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में मनाने जा रही है और पूरे विश्व भर में भी मनाने जा रही है। सिख समाज एक जीवंत समाज है और हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है कि हमेशा ही समाज के लिए तत्पर रहना चाहिए और विभिन्न कार्यों में सहयोग करना चाहिए। इसी के तहत हम पूरे साल भर में कई तरीके के ब्लड डोनेशन कैंपों का भी आयोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया करते हैं और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के मार्शल आर्ट के लेके भी कई तरीके के कैंप लगाते हैं और विशाल मेगा मेडिकल कैंप भी हम लोग 18 तारीख को आयोजित करने जा रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे इस बैनर में देख रहे हैं, सुप्रसिद्ध डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग तरसा करते हैं, वो अपनी निःशुल्क सुविधाएं यहाँ दे रहे हैं। जो डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, थायराइड और मोटापा विशेषज्ञ भी माने जाते हैं मोटापा घटाने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अनिल वर्धन सिंह होंगे जो कि विशेषज्ञ सर्जन है, वो भी अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे इसी कैंप में, जो कि 7 से 10 बजे तक कल 18 तारीख को लगने जा रहा है। इनके साथ साथ डॉक्टर कुलबीर सिंह जी चोपड़ा भी होंगे जो कि सीनियर फिजिशियन है और अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ साथ नेचुरोपैथिस्ट विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह जी, वो भी अपनी सुविधाएं इसमें देने जा रहे हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए पृथक व्यवस्थाएं की गई हैं जिनमें कई तरीके के दर्द और रोगों से राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ अंबिका IVF से डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव और उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी श्वेता जी श्रीवास्तव भी इसमें मौजूद होंगी, जो कि निसंतानता से लेके और विभिन्न प्रकार के जो मानसिक तरीके की व्याधियां होती है उनके भी जो है रोगों की जांच और उसके उपचार के लिए व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास में विक्रम बिमलजीत सिंह जी भट्टी जी भी होंगे जो कानों से संबंधित ENT की समस्या को देख के आपको सजेशन देंगे। हजारों की संख्या में कल लोग इसका लाभ उठाने वाले हैं। मैं पूरे जोधपुर वासियों को आमंत्रित करता हूँ इस निःशुल्क कैंप का कल शाम को 7 से 10 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में, जो कि सिंधी कॉलोनी स्थित है, वहां आकर आप सब लोग लाभ उठाएं। प्रसादी का भी आयोजन है जिसका भी आप लाभ ले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सचिव, प्रधान सेवादार, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब, जोधपुर। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चीरखेड़ा में रहने वाली भूरी बाई की करीब 2 साल पहले रायसेन जिले के पडरिया निवासी श्रीराम लोधी से शादी हुई थी। लंबे समय से ससुराल वाले भूरी बाई को मायके में छोड़कर चले गए। बीती रात घर पर भूरी बाई ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे देर रात 3 बजे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे मृत्यु शिशु को लेकर भूरी बाई के भाई बहन व मां और अन्य लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में पुलिस से सहयोग की अपील करते हुए ग्राम पडरिया, जो भूरी बाई का ससुराल है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार करने की मांग की। तहसीलदार अमित कुमार ने मौके पर पहुंचकर परिवार की बात सुनी। मौके पर ही सिविल सर्जन डॉक्टर RL सिंह को बुलवाया गया। एम्बुलेंस के जरिए मृत शिशु को पडरिया भेजने के संबंध में चर्चा की गई। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि ससुराल पक्ष भूरी बाई के इस बच्चे को अपना नहीं मानते, लंबे समय से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। गांव जाने के लिए पुलिस की सुरक्षा की मांग परिजनों द्वारा की गई। वहीं तहसीलदार ने कोतवाली थाने में संबंध में विधिक संबद्ध कार्यवाही करने को कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश लोधी, ग्राम अनवई। भूरी बाई की कौन है आप? भूरी बाई के हमारी साली है भूरी बाई। साली है जी। जी क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम ये हुआ कि हमने उसकी शादी की मन बैठा रही थी, तो बाकी 1.5 लाख रुपया थे बेहर खाजा ने श्री राम ने। कौन है ये श्री राम? ये श्री राम पडरिया के रहने वाले, इसका पति भूरी बाई का। अच्छा हाँ। और हम ये चाह रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, पुलिस पकड़ के लाए। किस बने सर? शादी कब हुई थी इनकी? शादी 2 साल पहले भाई थी, बैठा रही थी अपन ने। दूसरी शादी है। अच्छा दूसरी शादी जी। अभी क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हम नहीं रख रहे फलाना ढकाना, वो फोन लगाते थे, वो बोलो न कर। वो ये बच्ची हुई है फिर क्या हुआ बच्ची को? बच्ची मृत हुई। मृत्यु? हाँ। वो क्या कह रहे हैं, आप ले जा रहे कि नहीं? बात ही क्या कर रहा, आज फोन ही नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा रहा जी। अपन क्या चाहते हैं? अपन उसको कार्रवाई चाहते हैं सर। अच्छा अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार मामा वगैरह हम लोग जा रहे हैं।
पड़रिया जा रहा है। हाँ पड़रिया पुलिस द्वारा। कलेक्टर के पास आए थे अभी, आप क्या मदद मिली? अब यही मदद मिली, पहुंचवा दें वहाँ पड़रिया तो होता आभार व्यक्त होगा आप लोगों को, मीडिया वालों को, ना कलेक्टर साहब को। सर अभी महिलाएं आई थी मृत बच्ची के संदेश क्या हुआ? राधा लोधी नाम की एक महिला एक मृत नवजात शिशु को लेकर कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुई थी। जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि घर पर डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो गई थी। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि इनके जो पिता हैं उनके द्वारा इन्हें परेशान किया जाता है, पीड़ित किया जाता है और उनके द्वारा न्याय की मांग की जा रही थी। इस संबंध में थाना कोतवाली को सूचित किया गया है कि इस प्रकरण में जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? करण लोधी। क्या मामला था जिला मुख्यालय? आप एक बच्ची को लेके आए, मेरे बच्ची कौन है, ये कहाँ पे? ये हमारी सिस्टर है भूरी बाई। हाँ। तो हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे, इधर उधर गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि उसको डिलीवरी हुई है तो बच्चा शांत हो गया। हाँ। तो उस संबंध में हम पड़रिया जाना चाह रहे थे पुलिस के साथ, तो हम पुलिस की हेल्प चाहिए थी इसलिए इधर आए थे। तो ये बच्ची जो हुई है किसकी है? वो बच्ची ये हमारी सिस्टर है, वो श्री राम की सिस्टर है। क्या नाम है उनका? भूरी बाई। कितने उम्र होगी? 40 साल। कहाँ रहती है? चीरखेड़ा। शादी कहाँ हुई थी? नहीं, शादी पड़रिया राशन के पास, पोरा करोद के पास। अच्छा, यहाँ कब भर्ती कराया गया था? ये रात में 3 बजे। कब हुई थी डिलीवरी? डिलीवरी रास्ते में हो गई थी। रास्ते में डिलीवरी? क्या हुआ? बच्ची मृत्यु में आई? हाँ, मेरा तो घोषित हुआ। तो उसकी ससुराल पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं? वो सुना ही नहीं रहे कुछ। क्या कह रहे हैं? फोन ही नहीं उठाते, कॉल करते हैं तो कहते हैं हमारा बच्चा नहीं है जी। वो अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं अब उसको मृत्यु हो गई तो उधर जाने की, पड़रिया जाना चाहते हैं उसका अंतिम संस्कार करने पुलिस के साथ में। पुलिस के साथ पड़रिया मतलब जी उनके हाँ, पिताजी के पास। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।